अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की ख़बरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। आज 4 फरवरी 2026 है। इस्लामिक तारीख़ के हिसाब से आज 15 शाबान 1447 हिजरी है। पेश है आज की कुछ अहम खबरें। कांग्रेस के रुकन पार्लियामेंट मनीष तिवारी ने आज 4 जुम्मे के रोज़ लोकसभा में एक तहरीक इल्तवा पेश की, जिसमें हिंदुस्तान अमेरिका तिजारती मुआहदे पर तफसीली बहस का मुतालबा करते हुए इसके इक़्तिसादी तौनाई और खालिजा पॉलिसी के मज़म्मरात पर तशवीश का हवाला देते हुए और इसे अवामी अहमियत का मामला करार दिया। भारत अमेरिका तिजारती मुआहदा अमेरिका में भारतीय अशिया पर महसूलात को कम करके 18% कर देता है, जबकि वाशिंगटन ने दावा किया है कि इस मुआहदे से इसे नई दिल्ली को मज़ीद ज़रूरी मसनूआत बरामद करने में मदद मिलेगी। अपने नोटिस में मनीष तिवारी ने कहा कि ऐवान को अमेरिकी सदर के इस बयान पर बहस करनी चाहिए, जिसमें यह दावा किया गया है कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने रूसी तेल की खरीदारी रोकने और अमेरिका और वेनेजुएला से तेल की दरामद में खातिरख्वाह इजाफा करने पर इत्तफाक किया है। आज 4 जुम्मे को इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी ईडी ने राजस्थान के साबिक़ रुकन असेंबली बिलजीत यादव को मनी लॉन्ड्रिंग के इल्ज़ाम में गिरफ्तार कर लिया, जो मुबैना तौर पर फंड्स के गबन के मामले से मुंसलिक है। उन्होंने बताया कि बहरूर असेंबली सीट से साबिक़ आज़ाद रुकन असेंबली को मनी लॉन्ड्रिंग की रोकथाम एक्ट PMLA के तहत हिरासत में ले लिया गया। ईडी हुकाम के मुताबिक यह मामला स्कूलों को खेलों के सामान की फराहमी की आड़ में MLA फंड्स के मुबैना गबन से मुतालिक है। सदर जमहूरिया हिंद द्रौपदी मुर्मू ने आज 4 जुम्मे की सुबह उड़ीसा के पुरी में वाक़ जगन्नाथ मंदिर में पूजा की। सदर जमहूरिया ने जाजपुर के बिरजा देवी मंदिर में भी पूजा की, जिसे उर्फ आम में नवीज्ञा के नाम से जाना जाता है, और मंदिर में पिंडदान किया। उड़ीसा के अपने दौरे के दौरान सदर मुर्मू ने बालासुर में फ़कीर मोहन यूनिवर्सिटी के कन्वेंशन तकरीब से खिताब किया। उन्होंने यूनिवर्सिटी के नए ऑडिटोरियम का भी इफ्तिताह किया, जिससे कैंपस में एक अहम इजाफा हुआ। तकरीब में सदर जमहूरिया हिंद द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि मुआशरे के तमाम तबक़ात की तरक्की, सलामती और तकनीकी तरक्की मुल्क की तरक्की को तेज़ करेगी। उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक अहम फैसला सुनाया। अदालत ने वाज़ेह किया कि किसी भी फ़र्द या बरादरी को अपने निजी इहाते में मजहबी इज्तिमात मुनक़्क़िद करने के लिए रियासती हुकूमत या इंतज़ामिया से पेशगी इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं है। अदालत ने कहा कि यह हक़ हिंदुस्तान के आइन के आर्टिकल 25 के तहत ज़मानत दिए गए बुनियादी हुकूक़ का हिस्सा है, जिसे आम हालात में महदूद नहीं किया जा सकता। हाई कोर्ट ने अपने फैसले में आर्टिकल 25 का हवाला देते हुए कहा कि हर शहरी को अपने मजहब पर अमल करने और इसकी तबलीग करने की आज़ादी है। जब कोई मजहबी सरगर्मी मुकम्मल तौर पर निजी मिल्कियत में पुरअमन तरीके से की जाती है तो कानून के दायरा-कार में इजाज़त पर मजबूर करना मुनासिब नहीं है। ऐसे मामलात में इंतज़ामी मुदाखलत आइन की बुनियादी रूह के मुनाफी होगी। ताहम अदालत ने वाज़ेह किया कि यह आज़ादी सिर्फ इस सूरत में दुरुस्त है जब मजहबी इज्तिमात मुकम्मल तौर पर निजी अहाते में मुनक़्क़िद हों। अगर इज्तिमा की नौइयत ऐसी है कि इसका असर किसी अवामी इलाके में फैलता है या इससे अमन या ट्रैफिक में खलल पड़ता है तो इंतज़ामिया ज़रूरी कार्रवाई कर सकती है। हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान कशमकश में शिद्दत पैदा हो गई है। कांग्रेस के साथ और CPIM के एक रुकन पार्लियामेंट को बेकाबू रवैये के लिए लोकसभा से मुअत्तल कर दिया गया, जिन्होंने कागजात फाड़े और कुर्सी सदारत की तरफ फेंके। ऐवान से इनकी मुअत्तली बजट सेशन के बाकी हिस्से के लिए होगी, जो 2 अप्रैल को ख़त्म होने वाला है। इस मुअत्तली से मुख्तलिफ मौज़ूआत पर हुकूमत के साथ अपोजिशन की कशमकश मज़ीद सख्त होगी। अपोजिशन ने अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से हिंद अमेरिका तिजारती मुआहदे पर तशवीश का इज़हार किया। उन्होंने वाराणसी में मानिका घाट के इन्हदाम का मसला भी उठाया। जैसे ही कई मरतबा इल्तवा के बाद दोपहर 3 बजे ऐवान की कार्रवाई शुरू हुई। कुर्सी सदारत पर फायज दिलीप साइकिया ने 8 अरकान का नाम लिया। इसके बाद वजीर पार्लिमानी किरण रिजिजू ने करारदाद पढ़ी और 8 अरकान की मुअत्तली का ऐलान किया। सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और रुकन पार्लियामेंट असदुद्दीन ओवैसी ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी से सवाल किया कि चीन के साथ क्या मुआहदा हुआ है। असदुद्दीन ओवैसी सदर मजलिस ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर चीन से मुतालिक सवालात किए और पूछा कि क्या हमारी फ़ौज अप्रैल 2020 से पहले जैसे इलाकों में गश्त कर सकती है? अगर नहीं तो ऐसा क्यों, और ये बफर जोन कब तक बरकरार रहेंगे? सदर मजलिस ने कहा कि दिसंबर में शाया-शुदा इकोनॉमिस्ट मैगजीन में मोदी हुकूमत ने बैरूनी रिपोर्टर को लद्दाख का दौरा कराया, जिसने कहा था कि लद्दाख सरहद पर चीन की तामीरात 2020 से दुगुना हो गई है। इस तरह तामीरात की हम इजाज़त कैसे दे रहे हैं? ओवैसी ने कहा कि इकोनॉमिस्ट मैगजीन में कहा गया है कि चीन भारत से 4 गुना ज़्यादा तेज़ी से इंफ्रास्ट्रक्चर तामीर कर रहा है। असदुद्दीन ओवैसी ने सवाल किया कि भारत चीन को पाकिस्तान को फ़ौजी मदद करने से रोक सकता है? अगर नहीं रोक सकता तो फिर चीन के साथ हमारी दोस्ती का क्या फ़ायदा है? मुंबई यूनिवर्सिटी एक बार फिर अपने आमिराना फैसले के सबब सख्त तनकीद की जद में आ गई है। उर्दू ज़बान व अदब के फ़रोग़ के लिए मुनक़्क़िदा एक अदबी जलसे में मारूफ अदाकार और दानिश्वर नसीरुद्दीन शाह को ऐन वक्त पर यूनिवर्सिटी कैंपस में दाखिल होने से रोक देना
न सिर्फ एक फ़नकार की तौहीन है बल्कि ये इक़दाम यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया की फ़िक्री तंग नज़री, खौफज़दा ज़हनियत और इज़हार राय से खुली दुश्मनी का सबूत भी है। नसीरुद्दीन शाह को मुंबई यूनिवर्सिटी कैंपस में दाखिल होने से रोक दिया गया। रियासत उत्तराखंड के कोटद्वार में रहने वाले जिम ट्रेनर दीपक कुमार, जो गुज़िश्ता हफ्ते एक मुअम्मर मुस्लिम दुकानदार की मदद की वजह से सुर्खियों में आए हैं, बजरंग दल के निशाने पर हैं। खुद को मोहम्मद दीपक कहकर मुस्लिम दुकानदार का दिफा करने वाले दीपक को बजरंग दल के कारकुनों ने वीडियो बनाकर धमकियां दी है। एक वीडियो में एक शख्स ये कहते हुए नजर आ रहा है कि दीपक कुमार, तुम टारगेट पर हो। दीपक ने बताया कि इसके बाद से घर वाले डरे हुए हैं। खौफ तो है ही, सबसे पहले ख़ानदान ही घबराता है। बेटी LKG में पढ़ती है, वो स्कूल नहीं जा पा रही है। मेरी तबीयत ठीक नहीं है, जिम भी नहीं चल रहा। घर में माँ और बीवी है, काम तो करना ही पड़ेगा, लेकिन हालात अच्छे नहीं हैं। दीपक कोटद्वार में ही जिम चलाते हैं। वीडियो वायरल होने के बाद राहुल और असदुद्दीन ओवैसी ने इनकी पजीराई भी की है। इलाहाबाद हाईकोर्ट के एक हालिया फैसले में निजी ज़मीन पर मजहबी इबादत और प्रोग्रामों के इनेकाद को आईनी दायरे में जायज़ करार दिए जाने पर गुफ्तगू करते हुए मुख्तलिफ मकातिब फ़िक्र, मुस्लिम दानिशवरों और मजहबी रहनुमाओं ने इसका ज़बरदस्त खैर मुक़द्दम किया और फैसले को मजहबी आज़ादी, बुनियादी हुकूक़ और आइन की बालादस्ती के तहफ़्फ़ुज़ की सिमत एक अहम और दौर-ए-रस कदम करार दिया। चेयरमैन इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया मौलाना खालिद रशीद फिरंगी मोहल्ली ने इस फैसले का खैर मुक़द्दम करते हुए कहा कि इलाहाबाद हाईकोर्ट का यह फैसला मजहबी आज़ादी के तहफ़्फ़ुज़ और शहरी हुकूक़ के इस्तेहकाम की एक रोशन मिसाल है। उन्होंने कहा कि आईन हिंद का आर्टिकल 25 हर शहरी को अपने मजहब पर अमल करने की मुकम्मल आज़ादी देता है और यह हक़ नाकाबिल सल्ब है। अदालत ने दो टोक अंदाज में वाज़ेह कर दिया है कि अगर कोई शहरी अपने घर या निजी अहाते में आईनी हुदूद के अंदर रहते हुए इबादत या मजहबी प्रोग्राम का इनेकाद करता है तो इसके लिए किसी पेश की इजाज़त की ज़रूरत नहीं है। मौलाना खालिद रशीद फिरंगी ने अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि माजी में बाज़ मुकामात पर इंतज़ामिया ने लोगों को इनके अपने घरों में नमाज अदा करने से रोका, हत्ता के बाद अफराद को जेल भी भेज दिया गया। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि उत्तर प्रदेश की इंतज़ामिया न सिर्फ इस फैसले पर फौरी और मुकम्मल अमल करेगी बल्कि ऐसे तमाम अफराद की रिहाई के लिए भी इक़दाम करेगी जिन्हें घरेलू इबादत के मामले में हिरासत में लिया गया। मथुरा के जिस प्राइमरी स्कूल के प्रिंसिपल को तलबा से नमाज पढ़वाने के इल्ज़ाम में गुज़िश्ता हफ्ते मुअत्तल किया गया, इस स्कूल में तैनात दीगर 7 असातिज़ा हिंदू हैं। स्कूल में तैनात असातिज़ा ने प्रिंसिपल पर लगाए गए सभी इल्ज़ामात को गलत बताया है। वहीं मुअत्तल उस्ताद जान मोहम्मद की तबीयत ख़राब हो गई और वो छुट्टी लेकर आगरा चले गए। स्कूल में कुल 235 तलबा ज़ेर तालीम हैं, जिसमें से 89 मुस्लिम और बकिया हिंदू बच्चे हैं। कुल स्टाफ 8 हैं, जिसमें सिर्फ जान मोहम्मद ही मुस्लिम है। पूरा मामला मुकामी BJP लीडर से जुड़ा हुआ है। इन्हीं की शिकायत पर जांच से कबल ही कार्रवाई कर दी गई। नोह झील के प्राइमरी स्कूल में तैनात असातिज़ा तलबा से नमाज पढ़वाने, कौमी गीत ना पढ़ाने जैसे इल्ज़ामात से हैरान हैं। बताया जाता है कि स्कूल की 4 दीवारी तामीर होनी थी, जिसकी मुखालिफत हो रही थी। इसी रंजिश में गलत इल्ज़ाम लगाकर जान मोहम्मद के खिलाफ शिकायत की गई, जबकि SIR में फॉर्म 7 ज़्यादा लेने का मामला भी सामने आ रहा है। आज मुल्क एक निहायत नाजुक दौर से गुजर रहा है, जहाँ फ़िरक़ा परस्त ताकतें पूरी मुनज़्ज़म हिकमत अमली के साथ मुसलमानों को निशाना बना रही है। मुल्क के मौजूदा हालात पर गहरे रंज व गम और तशवीश का इजहार करते हुए जमीयतुल उलमा हिंद के सदर मौलाना अरशद मदनी ने इन ख्यालात का इजहार किया। वो बेंगलुरु में मुनक़िदा जमीयतुल उलमा कर्नाटक के इजलास आम से खिताब कर रहे थे। यहाँ जारी एक रिलीज़ के मुताबिक उन्होंने कहा कि नफरत की आग भड़काई जा रही है और समाज को इंसानियत से महरूम किया जा रहा है। हालात इस कदर संगीन हो चुके हैं कि राह चलते बेगुनाह मुसलमानों को मार दिया जाता है, दिन दहाड़े मॉब लिंचिंग की जाती है और फिर मजलूम ही को मुजरिम बनाकर पेश किया जाता है। उन्होंने कहा कि फ़िरक़ा परस्त अनासिर के पास अगरचे हुकूमत और इक़्तिदार की ताकत है, लेकिन हमारे पास प्यार, मोहब्बत, इंसानियत और मुल्क के आइन की वो ताकत मौजूद है जिसके सहारे हम इन साजिशों को नाकाम बना सकते हैं। जमीयतुल उलमा हिंद ना कभी नफरत के रास्ते पर चली है और ना कभी चलेगी, बल्कि इसका पैगाम हमेशा अमन, भाईचारा और इंसान दोस्ती रहा है। हम हिंदू या मुसलमान नहीं देखते, हम इंसान देखते हैं और इसी बुनियाद पर खिदमत करते हैं। उदयपुर फाइल्स के बाद एक बार फिर फिल्मी दुनिया में एक मुतनाज़ा मौजू ने हलचल मचा दी है। उत्तर प्रदेश के संभल में पेशा फसादात पर मबनी फिल्म कल की संभल का पहला पोस्टर सोशल मीडिया पर जारी होते ही शदीद तनाज़े का बायस बन गया है। इस फिल्म में 2 मुस्लिम अरकान पार्लियामेंट को बिलवास्ता तौर पर विलन के किरदार में दिखाए जाने पर सख्त रद्दअमल सामने आ रहे हैं। कल की संभल फिल्म संभल में सन 1978 और 24 नवंबर 2024 को हुए फसादात पर बनाई गई है। फिल्म के पहले पोस्टर में 2 मरकजी विलन किरदारों को नुमायां किया गया, जिनके नाम अगरचे फिल्म में फर्जी रखे गए हैं, मगर इन्हें वाज़े तौर पर अब्बाजान और भाईजान के नामों से पेश किया गया है, जिस पर सोशल मीडिया और सियासी हलकों में शदीद एतराज़ात उठाए जा रहे हैं। सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रहे इत्तलात के मुताबिक फिल्म में अब्बाजान का किरदार मरहूम साबिक़ रुकन पार्लियामेंट शफीकुर रहमान बर्क़ से मुशाबिहत रखता है, जबकि भाईजान का किरदार
मौजूदा रुकन पार्लियामेंट ज़ियाउर रहमान बर्क की तरफ इशारा करता है। इल्ज़ाम है कि फिल्म में इन किरदारों को सियासी फ़ायदे के लिए फसादात भड़काने वाले विलन के तौर पर दिखाया गया। फिल्म के प्रोड्यूसर अमित जानी पहले भी मुस्लिम मुखालिफ फिल्में बनाने के इल्ज़ामात की जद में रह चुके हैं। तेलंगाना म्युनिसिपल इंतखाबात का एक अहम मरहला मुकम्मिल हो गया। पर्चा नामजदगी वापस लेने की आखिरी तारीख खत्म हो गई। इलेक्शन कमीशन की जानिब से पर्चा नामजदगी से दस्तबरदारी की आखिरी तारीख 3 फरवरी दोपहर 3 बजे तक मुकर्रर थी। 11 फरवरी को एक ही मरहले में 116 म्युनिसिपलिटीज़ और 7 म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के लिए रायदही मुनक्किद होगी। अगर इत्तेफाक से कहीं दोबारा पोलिंग की ज़रूरत पेश आती है तो 12 फरवरी को रीपोलिंग कराने का इलेक्शन कमीशन ने फैसला किया है, जबकि नतायज 13 फरवरी को जारी किए जाएंगे। 16 फरवरी 116 बल्दियात में चेयरपर्सन और वाइस चेयरपर्सन, इसके अलावा 7 कॉरपोरेशनों में मेयर और डिप्टी मेयर का इंतखाब होगा। बल्दी इंतखाबात में जुमला 52,43,000 वोटर्स हक रायदही से इस्तेफादा हासिल करेंगे। अहदेदारों ने कहा कि इंतखाबात को शफाफ और पुरअमन अंदाज में मुनक्किद करने के लिए तमाम तर इंतजाम मुकम्मिल कर लिए गए हैं। दोनों शहरों हैदराबाद व सिकंदराबाद के अलावा रियासत के बेशतर अजला में शब बरात का निहायत खुशू व खुजू के साथ एहतमाम किया गया। दोनों शहरों की बेशतर मसाजिद में शब बरात के मौके पर खुसूसी इज्तिमात और दुआया इज्तिमात का एहतमाम करने के अलावा मुख्तलिफ मकामात पर जलसे आए फ़ज़ाइल शब बरात का इनेकाद अमल में लाया गया और इन जलसे आए फ़ज़ाइल शब बरात से मुल्क के मुख्तलिफ मकामात से ताल्लुक़ रखने वाले सरकर्दा उलमा व मशाइखीन ने खिताब करते हुए नौजवानों को माह रमज़ान मुबारक के इस्तक़बाल की तैयारियों की तलक़ीन करते हुए कहा कि मुल्क के मौजूदा हालात में दावत दीन का ज़रीन मौका मुसलमानों के पास दस्तियाब है और अगर मौजूदा माहौल में हिंदुस्तानी मुस्लिम नौजवान अपने अखलाक व किरदार के ज़रिए दावत दीन इलाही का काम अंजाम देते हैं तो ऐसी सूरत में मुल्क की सूरत तब्दील हो जाएगी। BRS के वर्किंग प्रेसिडेंट KTR ने 6 जमानतों में से अहम जमानत रोजगार की फराहमी से इनहराफ करने का चीफ मिनिस्टर तेलंगाना रेवंत रेड्डी पर इल्ज़ाम आयद किया। तेलंगाना भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए KTR ने कहा कि असेंबली इंतखाबात से कबल कांग्रेस पार्टी ने 6 जमानतों और 420 वादे करते हुए अवाम को हथेली में जन्नत दिखाई थी। रेवंत रेड्डी ने कहा था कि इख्तिदार हासिल होते ही पहले साल 2 लाख मुलाजमतें फराहम की जाएंगी। 2 साल मुकम्मिल होने के बावजूद हुकूमत अपने वादों को निभाने में पूरी तरह नाकाम हो चुकी है। हर साल जॉब कैलेंडर जारी करने का वादा किया गया, लेकिन ये वादा भी पूरा नहीं हुआ। बल्दी इंतखाबात के पेश नज़र डायरेक्टर जनरल पुलिस तेलंगाना पी शिवधर रेड्डी ने पुलिस अहदेदारों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस तलब किया। उन्होंने अहदेदारों को हिदायत दी कि बल्दी इंतखाबात कानून के मुताबिक मौसर और मुनज़्ज़म तरीके से मुनक़्क़िद किए जाएँ। इस वीडियो कॉन्फ्रेंस में इन इलाकों के पुलिस कमिश्नर्स, SPs और इंस्पेक्टर्स ने शिरकत की जहाँ बल्दी इंतखाबात मुनक़्क़िद शुदनी है। वज़ीर के रियासत के 7 म्युनिसिपल कॉरपोरेशन और 116 बल्दियात में इंतखाबात होने वाले हैं। DGP ने कहा कि 11 फरवरी को पोलिंग और 13 फरवरी को वोटों की गिनती के पेश नज़र मौसर सिक्योरिटी इंतजाम किए जाएँ। किसी किस्म का नाखुशगवार वाक़ा पेश न आए, इसके लिए मौसर इक़दाम किए जाएँ। नामपल्ली फर्नीचर शोरूम सानेह के बाद महकमा फायर सेफ्टी ने इमारतों की जांच के इक़दाम का आगाज़ कर दिया। नामपल्ली फर्नीचर गोदाम सानेह का करीबी जायजा लेने और शख्सी तौर पर सारे ऑपरेशन की निगरानी करने वाले फायर डिपार्टमेंट के डायरेक्टर जनरल विक्रम सिंह मान ने आउटर रिंग रोड हुदूद में खुसूसी मुहिम का आगाज़ किया। इमारतों में फायर सेफ्टी आलात की मौजूदगी और इसकी कारकर्दगी का भी जायजा लिया जा रहा है। किसी भी हादसे के रोनमा होने पर फौरी हरकत में आते हुए हादसे पर काबू पाने वाले आलात की तनसीब पर अवलीन तरजीह दी जा रही है। रिहायशी इमारतों के अलावा तिजारती और कमर्शियल सरगर्मियों के अलावा मार्केट इलाकों में इमारतों की जांच की जा रही है। सेल्लार पार्किंग, सेल्लार में रिहायशी इक़दामात और तिजारती सरगर्मियों का सख्ती से नोट लिया जा रहा है। चौकीदार का मकान सेल्लार में आए जाने की सहूलत और मौजूदा रुकावटों की जांच की जा रही है। डायरेक्टर जनरल फायर सर्विस विक्रम सिंह मान ने अहदेदारों को हिदायत दी कि वो किसी भी किस्म की कोताही पर मैनेजमेंट और मालिकीन के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। सऊदी अरब के शहर रियाज में मुख्तलिफ समाजी तंजीमों के अराकीन ने रियाज में न्यूज़ एडिटर सियासत जनाब आमिर अली खान से मुलाकात की और रियाज में इनकी आमद पर खैर मुक़द्दम किया। वज़ीर के जनाब आमिर अली खान इन दिनों सऊदी अरब के शहर रियाज में मुनक़्क़िद सऊदी मीडिया फोरम 2026 की सह रोज़ा कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए रियाज के दौरे पर हैं। इस बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस में दुनिया भर से 300 से ज़ायद माहिरीन और मीडिया के नुमाइंदे शरीक हैं। ये खबर इंतहाई अफसोस के साथ दी जा रही है कि जनाब सैयद अहमद पाशा क़ादरी ज़रीन कुला मोतमद उमूमी कुलहीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व साबिक़ रुकन असम्बली का मंगल की शाम बाद नमाज मगरिब बाउमर 72 साल इंतकाल हो गया। नमाज जनाजा चारशुंबा यानी आज बाद नमाज ज़ोहर जामा मस्जिद हकीम मीर वज़ीर अली फ़तेह दरवाज़े में अदा की जा रही है और तदफ़ीन निहात मस्जिद हज़रत सैयद मुहीउद्दीन पाशा ज़रीन कुला रहमतुल्लाह अलैह नूर खां बाज़ार में अमल में आएगी।
पसमानदगान में एक साहिबजादा मौलाना सैयद खादर मुहीउद्दीन कादरी, जुनैद पाशा, जरीन कुला और 2 साहिबजादियाँ शामिल हैं। फातिहा सुबह जुमेरात 5 फरवरी को बाद नमाज असर मस्जिद हज़रत सैयद मुहीउद्दीन पाशा, जरीन कुला, नूर खां बाजार में मुकर्रर है। सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद असदुद्दीन अवैसी और अकबरुद्दीन अवैसी कायद मजलिस लेजिस्लेटिव पार्टी ने सैयद अहमद पाशा कादरी के इंतकाल पर ताज़ियत का इजहार किया और कहा कि जमात एक इंतहाई मुखलिस, सरगर्म और बेलौस कायद से महरूम हो गई। बल्दी इंतखाबात के पेश नज़र मलकाजगिरी कमिश्नर ने लाइसेंस याफ्ता असला जमा करवा देने की ख्वाहिश की। कमिश्नर पुलिस अविनाश मोहंती की जानिब से जारी करदा अहकामात के मुताबिक 11 फरवरी को मुनक़िद शुदनी बल्दी इंतखाबात के तनाजुर में अमन व ज़ब्त के तहफ़्फ़ुज़ के लिए शामीरपेट पुलिस स्टेशन के तहत लाइसेंस असले के मालिकीन से इनका असला फौरी मुतालिका पुलिस स्टेशन या मुस्लिमा डीलर के पास जमा करवाने की ख्वाहिश की है। कहा गया कि कौमी बैंक और सरकारी इदारों में गार्ड के तौर पर खिदमत अंजाम देने वाले अफराद के अलावा सिक्योरिटी अमलों को इससे मुस्तस्ना रखा गया है। हैदराबाद सिटी पुलिस कमिश्नर के अहकामात के तहत अवामी तहफ़्फ़ुज़ और हादसात की रोकथाम के पेश नज़र शहर हैदराबाद के बास फ्लाईओवर्स को शब बरात की रात 11:30 बजे से सुबह 5:30 बजे तक आर्जी तौर पर बंद रखने का फैसला किया गया और बंद कर दिए गए। पुलिस राय के मुताबिक इक़दाम शब बरात के मौके पर मुतवक्किर रश, ज़ायरीन की बड़ी तादाद और ट्रैफिक के दबाव को मद्देनज़र रखते हुए किया गया। इस दौरान ख़ास तौर पर 2 पहियों वाली गाड़ियों की फ्लाईओवर पर आमद और रफ्त पर पाबंदी रहेगी। ट्रैफिक पुलिस की जानिब से फ्लाईओवर्स के अतराफ मुनासिब पुलिस बंदोबस्त किया गया था और गाड़ियों को मुतबादिल रास्तों की जानिब मोड़ा जा रहा था।